आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे श्री साईं बाबा के सबसे क्लोज भक्त महालसापति का घर। और वो जो घर है वो 100-150 से भी ज़्यादा साल पुराना है। साथ ही में शिरडी में इस पुराने घर के साथ साथ हम आपको बताएंगे महालसापति के परिवार के बारे में। महालसापति साईं बाबा के बहुत क्लोज भक्त तो थे ही, लेकिन सबसे पहली बात अगर आपको महालसापति के बारे में नहीं मालूम तो ये थी कि महालसापति जो है सुनार थे शिरडी में। वैसे वो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, लेकिन साथ ही में पेशे से वो सुनार थे और उस जमाने में सुनार का काम इतना नहीं चलता था। तो जो महालसापति हैं उनको और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजरना पड़ा। शिरडी में जो बहुत सारे लोग थे वो महालसापति का बहुत सम्मान करते थे और महालसापति की ये सेवा और उनकी ईमानदारी थी खंडोबा मंदिर, खंडोबा उनके इष्ट देव के प्रति, कि उन्हें साईं बाबा का साक्षात्कार हुआ और साईं बाबा के साथ रहने का मौका मिला। सबसे पहले बाबा जब शिरडी आए थे तो महालसापति ने ही उनका स्वागत किया था, आओ साईं, यहाँ साईं कहकर। और उसके बाद थोड़ा बहुत डाउट भी महालसापति ने किया था जब बाबा मंदिर में रुकने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब बाबा का पूरी तरीके से कृपा महालसापति पे हुई और महालसापति का विश्वास बाबा पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाबा को वो देवा कहने लगे। और यहाँ तक कि दिन हो रात हो, कैसा भी समय हो, वो बाबा को छोड़कर द्वारका माई से जाते ही नहीं थे। वो रात में भी बाबा के पास ही सोते थे और साथ ही में जो उनका परिवार है वो अकेले घर पे सोता था। बात करें महालसापति के परिवार की, तो महालसापति के एक परिवार के बारे में बताने से पहले मैं आपको उनका एक घर दिखाना चाहूँगा। ये जो घर है ये शिरडी में आज भी मौजूद है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना घर है। इन छोटी छोटी गलियों से होता हुआ, इन छोटी छोटी गलियों से गुजरता हुआ मैं चावड़ी के दर्शन के बाद पहुंचा महालसापति के घर। देखिए, चावड़ी से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये महालसापति का घर। और श्यामा के घर आप जाना चाहते हैं या महालसापति के घर जाना चाहते हैं तो ये आसपास ही है सब। मैं इस घर में जब पहुंचा तो इस घर को देखने के बाद मेरे को वो सारी कथाएं, सारी कहानियां, सारी हिस्ट्री याद आ रही थी जो कि मैंने बाबा के बारे में और महालसापति के बारे में पढ़ी थी। मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं विशेषकर बात तो नहीं कर पाया वहाँ जो व्यक्ति थे या परिवार के मेंबर्स थे उनसे। लेकिन हाँ, जो आसपास की पूरी इमेज मैंने बाहर से वीडियो रिकॉर्ड की। और उसके बाद जब मैं इस घर के अंदर गया तो मुझे एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ें देखने को मिली। वो थी बाबा की और महालसापति की तस्वीर। वो तस्वीर इतनी खास है कि आज भी हम मैगजीन्स में या अलग अलग बुक्स में जो है ये तस्वीर को देखते हैं। और उससे भी खास है ये भूमि, ये घर जिसके अंदर मैं आज खड़ा था। इस घर के अंदर मुझे वही फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं उस ज़माने में आ चुका हूँ 100-150 साल पहले, जब किसी ज़माने में यहाँ महालसापति रहते थे, उनका परिवार रहता था और बाबा उनसे मिलने आया करते थे इस घर में। ये घर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप भी अगर शिरडी आएँ तो इस घर को ज़रूर विजिट करना। अब हम बताते हैं महालसापति के परिवार में कौन कौन था। देखिए, महालसापति की 4 बेटियां थी और महालसापति गरीब होने के बावजूद भी उन्हें चारों बेटियों की अच्छी तरीके से अच्छी जगह महालसापति ने शादी की थी। उनकी कभी कोई शिकायत नहीं थी। और ऐसा सिर्फ हमारा मानना है, हम उन्हें गरीब कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पैसे ना होना मुझे नहीं लगता कोई गरीबी है, क्योंकि महालसापति ने वो सब चीज़ें, वो स्पिरिचुअल, वो अध्यात्म की चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं बाबा को, बाबा के साथ रहकर, बाबा के सामने, कि पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उनके आगे। और ना कभी उन्होंने आगे से मांगी। बाबा आगे से पैसे देते भी थे तो वो मना कर देते थे, क्योंकि वो बस यही चाहते थे कि बाबा की छत्र छाया में उनका जो जीवन है वो अच्छा बीते। और उसके बाद 4 बेटियों के बाद भी उनको कोई भी गम नहीं था, कुछ नहीं था। और एक उनके साथ जो दुख था वो ये था कि उनको एक बेटा हुआ था, लेकिन उस समय महालसापति के जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी। और इससे बहुत हद तक उनका जो परिवार था वो गम में था। घर का एक मेंबर चला गया था और विशेषकर उस ज़माने में तो वैसे बेटे का होता था, लेकिन महालसापति ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। बट क्योंकि एक बच्चा था उनका और जो एक्सपायर हो गया था वो उस वजह से उनको थोड़ा बहुत दुख था। लेकिन उसके बाद भी महालसापति को बिल्कुल भी इस तरीके की पछतावा नहीं था। फिर भी उनका पूरा विश्वास बाबा में था और बाबा के ही आशीर्वाद से आगे जाके उन्हें एक और लड़का हुआ, जिसको उनको उम्मीद भी नहीं थी। फिर भी 1897 में एक बच्चा हुआ और इस वक्त बाबा ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। 1897 में जब वो लड़का हुआ तो उसके कुछ समय बाद बाबा के चरणों में उस बच्चे को रखा महालसापति ने
और महासापति उस समय बहुत मोहित हो गए और बहुत भावुक हो गए। ये देखकर बाबा को लगा कि महासापति जीवन में कभी इतने भावुक नहीं हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से जो अपना हर एक किरदार है इस लाइफ का वो पूरी तरह से निभाया है। लेकिन इस वक्त वो बहुत इमोशनल है। तब बाबा ने एक भविष्यवाणी की थी, वो ये थी कि भगत तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, सिर्फ और सिर्फ 25 साल और इसका अच्छी तरह से ध्यान रखो। ये भविष्यवाणी थी, उस समय कोई नहीं समझ पाया और ऐसा नहीं मिलता कहीं पे लिखा हुआ कि महासापति ने समझी थी ये बात, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि महासापति को ये बात समझ में आ गई थी। ये 25 साल वाली बात बाबा ने इसलिए बोली क्योंकि 1897 से 25 साल बाद 1922 में बाबा की महासमाधि 1918 में हुई। उससे 4 साल बाद 1922 में महासापति ने भी देह त्याग कर दिया। और इसलिए बाबा ने कहा था सिर्फ 25 साल इसका ध्यान रखो, क्योंकि बाबा ये जानते थे कि 1922 में महासापति अपनी अंतिम सांस लेंगे इस पृथ्वी पर, इस जन्म में। तो यही बातें उनके परिवार से जुड़ी हुई हमें समझने को मिलती है। और उनके परिवार को भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि वो बाबा के साथ बैठे रहते हैं, बातें करते, दिन भर बिताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये विश्वास था कि जितनी मेहनत, जितनी पूजा उन्होंने इस जन्म में अपने श्रीदेव खंडोबा की की है और ये शायद कितने जन्मों से करते आ रहे होंगे, उसका फल उन्हें इस जन्म में मिला है कि उनको बाबा के साथ उनका शिष्य बन के, उनका सानिध्य पाकर, उनके साथ रहकर इस द्वारका माई में बैठकर उनसे बातें कर कर ये जो समय बिताने का मौका मिल रहा है, शायद फिर कभी ऐसा जन्म ना आए। और इसी वजह से इनके बारे में पढ़ना हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है और आपके लिए कुछ ना कुछ इनसे जुड़ी हुई बातें बताता रहता हूँ। और ऐसे ही कई सारे भक्तों से जुड़ी हुई असली कहानियाँ, असली बातें इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें जाकर आपको सुनना चाहिए, क्योंकि बाबा के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके भक्तों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ढेर सारी वीडियोस ऐसी अपलोडेड है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।